नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम विशेष तौर से चर्चा करेंगे कि ग्वार सीड के भाव में कितनी तेजी बनने की संभावनाएं अगले महीने तक बन रही हैं। कब तक हमें ग्वार को रोके रखना चाहिए या हमें स्टॉक निकाल देना चाहिए। हमारे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके। देखिए दोस्तों, अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हलचल चल रही है, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार यूरोपीय यूनियन और यूएसए ने रशिया के ऊपर प्रतिबंध जो लगाए हैं उसका असर वैश्विक स्तर पर दिखाई दे रहा है। और इसका जो असर है वो हमारे ग्वार जो कारोबार है, ग्वार सीड कारोबार है, ग्वार गम कारोबार है, उस पर बड़ा ही व्यापक असर दिखाई दिया है। देखिए दोस्तों, अभी तक मार्च के अंत तक हमने ये संभावनाएं लगाई थी कि ग्वार के भाव में वो 7,000 रुपये से प्रति क्विंटल ऊपर चले जाएंगे। और हमारी जो संभावनाएं थी, काफी जो विशेषज्ञ जो लोग थे उनसे राय लेने के बाद, हमारे जो मिल मालिक हैं, हमारे जो एक्सपोर्टर हैं, उनसे हमने चर्चाएं की थी। तो निश्चित तौर से हमें ये संभावना थी, हम आश्वस्त थे कि अब जो दिन चल रहे हैं इस समय ग्वार के जो भाव है वो 7,000 रुपये से ऊपर चले जाते। लेकिन जैसे ही रूस यूक्रेन जो विवाद शुरू हुआ था, शुरू में हमें लगा कि ग्वार सीड और ग्वार गम के कारोबार पर इसका कोई व्यापक असर नहीं पड़ेगा। और जैसे ही जंग 2-3 दिन 5 दिन में समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो ग्वार का जो कारोबार है वो बढ़ेगा। हमने ये संभावनाएं भी लगाई थी। परंतु ये जो जंग है ये भी लंबी खिंचती चली गई आगे। यूक्रेन ने आत्मसमर्पण नहीं किया और यूरोपीय यूनियन और यूएसए ने जो रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाए, आर्थिक प्रतिबंध जो लगाए थे, रशिया की जो करेंसी है उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया था, रूबल के ऊपर, जिससे ग्वार गम का जो एक्सपोर्ट है वो बड़ा प्रभावित हुआ। क्योंकि लेन देन में काफी जो दिक्कतें हैं वो वैश्विक स्तर पर उत्पन्न हो गई थी, जिसकी वजह से जो डिलीवरी थी वो भी बंद हो गई और जो भुगतान था वो भी अटक गया। और यहां तक कि जो रशिया के साथ जो इंडिया का ग्वार गम पाउडर का जो काफी बड़ा एक्सपोर्ट जो चल रहा था उसको भी बड़ा झटका लगा। लेकिन ग्वार के भाव टूटे नहीं, ग्वार के भाव स्थिर ही रहे, क्योंकि संभावनाएं जो बन रही थी बड़े पैमाने पर ग्वार में तेजी आने की, उसके मद्देनजर ग्वार के जो भाव हैं वो आशाजनक रहे। ग्वार के भाव में गिरावट नहीं देखी गई, वरना हालात ऐसे हो गए थे कि ग्वार के भाव है वो 4,500-5 हजार रुपये तक भी चले जाते। परंतु हमें इतना संतोष है कि ग्वार के भाव स्थिर रहे। आने वाले समय में भी जो कुछ समय तक ये स्थिर भाव बने रहने की संभावनाएं हैं, क्योंकि ये जंग जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक जो एक्सपोर्ट जो है, हमारे जो अभी जो मर्चेंट नेवी के जो जहाज हैं, जो बड़े शिप हैं जिनमें काफी बड़ा व्यापक स्तर पर जो माल है वो ग्वार गम पाउडर का लदा हुआ है रशिया जाने के लिए, काला सागर में वो अटका हुआ है। और जो जहां डिलीवरी होनी थी, ऐसे जो बंदरगाह हैं वहां मिसाइलें अटैक हो रही हैं, जिसकी वजह से जो डिलीवरी है वो माल की वो भी रुकी हुई है, भुगतान भी रुका हुआ है। अभी रशिया है वो ये प्रयास कर रहा है कि चाइना की करेंसी या इंडिया की करेंसी के साथ कोई कांटेक्ट करके वो लेन देन सुचारू रूप से पटरी पर लाना चाहता है। अभी रशिया ने भी जो यूरोपीय यूनियन है, यूएसए है, उसके खिलाफ आर्थिक कदम उठाए हैं। तो इसका असर है वो बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है। जैसे ही ये असर खत्म होगा, जैसे ये जंग जल्दी ही निपटने वाली है, ये खत्म होगी, तो हमारा ग्वार गम का जो कारोबार है वो बड़ी तेजी से रनिंग पकड़ने की संभावनाएं बन रही हैं। विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि इस जंग की वजह से जो विध्वंस जो हुआ है और जो पेट्रोलियम उत्पादों की जो आगे आवश्यकता जो पड़ेगी, उसके मद्देनजर ग्वार गम का जो कारोबार है उसको बड़ी गति मिलेगी। एक वैश्विक स्तर पर जो खाद्य तेल हैं उनके क्षेत्र में यदि हम देखा जाए तो इस बार पूरे विश्व में खाद्य तेलों की कमी महसूस की जा रही है, क्योंकि यूक्रेन जो विश्व का सबसे बड़ा सूरजमुखी तेलों का निर्यातक है, फसलें बर्बाद हो गई हैं। रशिया जो एक बहुत बड़ा कृषि उत्पादन करने वाला, कृषि जिन्सों का उत्पादन करने वाला राष्ट्र है, वहां भी जो निर्यात है उसको बड़ा झटका लगा है। तो जो लुब्रिकेंट जो है उसके लिए अब ग्वार गम पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। एक जो बड़ा फैक्टर है वो ये भी है कि इस बार जो कॉटन जो है उसके जो भाव हैं, बीटी कॉटन के भाव आप देख रहे हैं कि 11,000 से 12,000 रुपये प्रति जो क्विंटल है वहां तक पहुंच गए हैं। तो उसकी वजह से अभी जो बुआई होने वाली है खरीफ की फसलों की,
तो खरीफ की फसलों में जो यहाँ के जो किसान हैं वो भी कॉटन को, बीटी कॉटन को इस बार प्राथमिकता दे रहे हैं, जिसकी वजह से ग्वार की जो बिजाई का जो रकबा है वो भी बड़े पैमाने पर घटने की संभावनाएं हैं वो चल रही हैं। पिछले बार ग्वार का जो उत्पादन है वो भी बेहद कम है। अभी जो मंडियों में हम देखते हैं तो मंडियों में आवक है ग्वार की वो भी बेहद कम हो गई है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए ग्वार के भाव में आने वाले समय में 1,000, 1,500, 2,000 रुपए प्रति क्विंटल तक की बढ़ने की संभावनाएं हैं वो चारों तरफ से नजर आ रही हैं। अभी मैं आपसे इस बारे में एक ही सलाह दूंगा आपको कि यदि आपको बेहद जरूरतें बनी हुई हैं तो भी आप 6,000 रुपए प्रति क्विंटल से तो कम अपना ग्वार किसी भी कीमत पर मत निकालिएगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि ग्वार के भाव में मंदी आ जाएगी, ऐसा किधर से भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो 6,000 प्लस भाव हैं वो बने रहेंगे निश्चित तौर पर। तो अभी जो थोड़े से 6,000 रुपए से यदि 100 रुपए कम भी यदि आपका ग्वार बिक रहा है तो आप मत निकालिएगा। आने वाले समय में अच्छी संभावनाएं हैं, प्रबल संभावनाएं हैं। और यदि आप इंतजार करोगे तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको 7,000, 7,500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव भी आपको आने वाले समय में मिलेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके, और खेत से बाजार तक की सभी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।